अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे यूनिक बिजनेस के बारे में बताने वाली हूं जिसको शुरू करने के लिए आपको बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपके पास बिजनेस शुरू करने के लिए 40 से 50 हजार रुपए हैं तो आप आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर पाएंगे। अगर आप चाहें तो अपने घर से ही आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि आप इस बिजनेस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस की शुरुआत करने के 3 तरीके हैं। उससे पहले आप छोटी सी एक रेडी लीजिए जो भी आपके एरिया में सबसे ज्यादा सिटी में चलने वाला एरिया हो, जहाँ पे सबसे ज्यादा कस्टमर होते हों। सुबह सवेरे आप वहाँ पे छोटी सी रेडी लगा लो और अपने पराठों को सेल करना शुरू कर दो। दोस्तों, आप शॉप को रेंट पे ले सकते हैं। इससे ये होता है कि आपको ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। रेडी में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आ सकती है क्योंकि रेडी को लेकर जाना पड़ता है। घर से आपको रेडी में सारी चीजों को सजाना पड़ेगा। सुबह सवेरे उठ के बना के सब कुछ उसमें रखना पड़ेगा, उसको लेकर जाना पड़ेगा उस लोकेशन पे जहाँ पर उसको लगाना है। और ये एक मुश्किल प्रोसेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए जिनकी लोकेशन थोड़ी सी दूर है, जिन्हें रेडी को रोज मूव करके वहां पर ले जाना पड़ता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रेडी लगा रहे हैं जहां पर आपको रेडी छोड़कर आना पड़ता है, तो वहां पर आप चीज़ों को बनाकर आपने आलू का मिक्सचर बना लिया, बहुत सारी चीज़ें आपने बना ली, तो वहां आपको रेडी ले जाने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन ऐसी कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है कि आप कर ना पाए। आप ऑटो भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया शॉप का। इसका मेथड थोड़ा इजी हो जाता है। आपको बस शॉप का ताला खोलना है और वहीं पर जाकर काम करना है, जो आपके लिए इजी हो जाता है। जो भी सब्जी आ रही है, जो भी सामान आप ला रहे हैं, सीधा शॉप पर ही लेकर जाना है, वहां पर ओपन करना है। और वहां पर प्लस पॉइंट ये होता है, आपने अगर 7 बजे शॉप ओपन की तो 8 बजे तक आपके ऑलमोस्ट आधे प्रोडक्ट रेडी हो जाते हैं। कुछ मिक्सचर आपने पहले ही रेडी कर लिए होते हैं। अगर कस्टमर आता है तो आपका ऑर्डर खाली नहीं जाता है, आपकी बोनी जल्दी हो जाती है। रेडी में ये सीन नहीं होता। रेडी आप लगाएंगे जब सेट करके, उसमें आपका टाइम लगेगा, उसके बाद फिर आप काम करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, फिर जैसे ही ऑर्डर आता है तो आप सोचोगे कि कस्टमर को क्यों वापस जाने दें। अगर 2 आलू पराठे का ऑर्डर है, आलू मेरे रेडी हैं, मिक्सचर तैयार हो चुका है, आटा गूंद चुका है, फटाफट बना के इसको दे देते हैं और आपकी बोनी हो जाएगी। और आपकी बोनी हो जाएगी तो ये फायदा आपको शॉप में यकीनन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो तीसरा मेथड है वो है क्लाउड किचन का, जो सबसे ज्यादा लो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग से स्पेस लेने की जरूरत नहीं है। मैं बात कर रही हूँ लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया की। यहाँ आप अपने घर के किचन से ही अपने पराठे का बिजनेस खोल सकते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हैं। देखिए, घर में सबके ब्रेकफास्ट तो बनता ही है, तो आप अपने घर वालों के लिए भी ब्रेकफास्ट बनाइए। साथ ही में किचन अपना रेडी रखिए और रेडी रखने के साथ साथ आप ऑनलाइन भी शुरू कर सकते हैं। इस तरह आपको जैसे जैसे ऑर्डर आने लगे आप उन जगहों पर सेल करते जाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आपको इसके लिए सामान क्या लेना पड़ेगा। क्लाउड किचन में तो पहले से ही छोटी छोटी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, आप उन्हीं बर्तनों का यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें कि आपको कमर्शियल लेवल पर ही काम करना है तो आप किसी ऐसी जगह पर खोलें जहाँ पर आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आने लगे। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ मशीन्स के बारे में भी बताऊंगी जो आपके काम को यकीनन आसानी करेगी। दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 30 हजार के अंदर ये कारोबार शुरू करने की। तो फिर आपको शुरुआत में किसी भी मशीन को नहीं लेना है। जब आप स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने के 6 से 8 महीने बाद जब आपके ऑर्डर्स बढ़ जाएं, फिर आप मशीन्स ले सकते हैं। मैं आपको आटा गूंदने वाली मशीन भी दिखाऊंगी और साथ में आपको आलू छीलने वाली मशीन भी दिखाऊंगी, जो कि आपके काम को आसान कर देगी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपने पराठे रखने कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको वीडियो में बता दूं, आप 15 तरीके के पराठे रखें या 20 तरीके के पराठे रखिए। अगर आप इस बिजनेस में नए हैं तो आप शुरुआत में नहीं रख सकते, तो आपको सिर्फ 4 पराठे रखने हैं। एक आलू का प्याज का हो गया, एक मिक्स पराठा हो गया और एक आपका पनीर पराठा हो गया। ये 4 पराठे आपको रखने हैं। मेकिंग में आपको 4 कंटेनर लेने हैं। चारों मिक्सचर सुबह ही तैयार कर लेना है और आटा आपने पहले ही गूंद लेना है।
और उसके जैसे जैसे ऑर्डर्स आते जाएं आपको बस मेकिंग करनी है और सर्व करना है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज आती है, यहाँ पर गेम है प्राइस की। जितना ज्यादा आपका प्राइस होगा आप उतनी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर दे पाओगे। अब दोस्तों कई जगह पर आलू पराठा घी से बनता है, कहीं तेल से बनता है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके एरिया में आलू पराठा कितने का बिकने वाला है। तो दोस्तों इसको सेल करने के लिए आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, दूसरा इसके साथ हरी चटनी लाजमी सर्व करनी है। इससे आपके कस्टमर बहुत ज़्यादा बनेंगे, आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो आप इसके लिए अच्छे बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं, इसको पैक करने के लिए, पैकिंग ऑर्डर्स के लिए। तो दोस्तों वो इतना बड़ा बॉक्स होता है कि उसमें आपके 4 से 5 पराठे आसानी से पैक हो जाएंगे। जिस तरह आपका पिज्ज़ा बॉक्स होता है, जिस तरह का पिज्ज़ा बॉक्स होता है उसी तरह के बॉक्स में आप पैक कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ ये है कि आपको वो पिज्ज़ा बॉक्स ले लेना है। आपको वो लोकल मार्केट में किलो के हिसाब से मिल जाएंगे। आप उन पिज्ज़ा बॉक्सेस को ले लो। इनको लाना भी बहुत आसान होता है क्योंकि ये फ्लैट आते हैं। आपने बस उनको बॉक्स की शेप में लाना होता है, तो वो आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा। दोस्तों इसकी पैकेजिंग थोड़ी सी अट्रैक्टिव और खूबसूरत होनी चाहिए। जब आपका काम चलने लग जाए तो अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा लो अपने ब्रांड नेम के साथ, और अपना जो ब्रांड का लोगो हो, आपके शॉप का नाम हो, उसको उन बॉक्सेस पे प्रिंट करवा लो। ये बहुत सिंपल सी बात है। दोस्तों पहले आपको जनरल डिब्बे है, उसकी पैकेजिंग पर कोई खर्चा नहीं होगा। आपने देखा होगा जो पिज्जा कंपनी होती है वो पिज्जे के बॉक्सेस लेती है, लेकिन उनका नाम नहीं होता, वो जनरल पिज्जा के बॉक्सेस होते हैं। तो आप उस तरह के पिज्जा बॉक्सेस को ले सकते हैं। तो दोस्तों पैकिंग आपको इस तरीके से करनी है जिससे अच्छी लुक आए। इसके अलावा आपको सर्विंग के लिए बहुत ज्यादा चीजें यूज नहीं करनी है, और ना ही सब्जी देनी है साथ में, ना ही दाल देनी है, कुछ भी नहीं देना है। आपके पराठे की फीलिंग इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि पराठे के लिए किसी और चीज की जरूरत ना पड़े। आप प्राइस थोड़ा सा ज्यादा रख लो अपने हिसाब से, लेकिन क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज ना करना। तो दोस्तों आपको छोटी छोटी मशीन कौन सी लेनी है और साथ में आपको रॉ मटेरियल कौन सा लेना चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ये मशीन कहाँ से खरीदें। आप गूगल पर सर्च करें आटा नीडिंग मशीन, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सप्लायर मिल जाएंगे। मैं आपको मशवरा दूंगी, आपको जो सस्ती दे रहा है आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, बात करें और उससे खरीद लें। इसके अलावा पोटैटो पीलर मशीन आप ले लेंगे, वो भी आपको इसी तरह सर्च करने से मिल जाएगी। आप इजीली वहां से खरीद सकते हैं। दोस्तों आप शॉप को रेंट पे ले सकते हैं। इससे ये होता है कि आपको ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। रेडी में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों ये बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इस तरह के मजीद कारोबारी बिजनेस आइडियाज को देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें। वहां आपको लो इन्वेस्टमेंट और हाई प्रॉफिट बिजनेस आइडियाज देखने को मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का बिजनेस आइडिया जरूर पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।